हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को टैक्सेशन असिस्टेंट एग्ज़ाम के जिन्होंने क्वालिफ़ाई किया है, उनके लिए इंटरव्यू की तैयारी करवाने वाली हूँ। मतलब जो भी सिलेबस में दिया गया था टैक्सेशन असिस्टेंट के, वो सब पूरा सिलेबस में रिवाइज़ करवाने वाली हूँ। तो आइए अपन ऑडिट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऑडिट के बारे में अपन को ये जानना ज़रूरी है कि ऑडिट शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। ऑडिट शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द ऑडिरे से हुई है, जिसका अर्थ है सुनना। अर्थात एक ऐसा व्यक्ति जो संस्था के द्वारा जो भी जानकारी या इंफॉर्मेशन या स्पष्टीकरण दिए गए हैं, उसके आधार पर अपनी राय की अभिव्यक्ति करता है, वह ऑडिटर कहलाता है। फिर इसके बाद आता है वाउचर, या जिसे अपन प्रमाणक भी कहते हैं। वाउचर या प्रमाणक एक लिखित साक्ष्य होते हैं। इन लिखित साक्ष्य के आधार पर जो भी वित्तीय विवरण बनाए जाते हैं, उनकी एक स्वतंत्र व्यक्ति के द्वारा निष्पक्ष जांच की जाती है, और जिस व्यक्ति के द्वारा यह जांच की जाती है, उस व्यक्ति को अंकेक्षक कहते हैं। अंकेक्षक का काम होता है ट्रू एंड फेयर व्यू देना। अब थोड़ा अपन ऑडिट के हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले 1844 में इंग्लैंड के कंपनी लॉ के द्वारा कंपनीज की ऑडिटिंग कराने की मान्यता दी गई। फिर उसके बाद 11 मई 1880 को इंग्लैंड में द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट की स्थापना की गई, और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑथराइज ऑडिटर देना देश को। फिर इंडिया में कब से स्टार्ट हुआ ऑडिट? तो इंडिया में जॉइंट स्टॉक कंपनी एक्ट 1857 के द्वारा कंपनी को विकल्प दिया गया, चाहे वो ऑडिटिंग कराए या नहीं, लेकिन कंपनी लॉ 2013 के द्वारा हर रजिस्टर्ड कंपनी को ऑडिटिंग कराना अनिवार्य कर दिया गया, एवं कंपनी को फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना जरूरी है अगर वो कंपनी लॉ 2013 के तहत रजिस्टर्ड है। फिर इसके बाद सन 1944 में द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंट की एक गारंटी द्वारा सीमित कंपनी के रूप में स्थापना की गई, जिसे 1959 में एक एक्ट पारित किया गया और इसे वैधानिक रूप से संस्था का दर्जा दिया गया, जिसके बाद इसका नाम बदल के द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंट्स ऑफ इंडिया कर दिया गया। पहले इसमें क्या था नेम में? द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंट। फिर चेंज होने के बाद 1959 में इसका नाम हो गया द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंट ऑफ इंडिया। सन 1949 में संधि लेखाकार अधिनियम चार्टर्ड अकाउंट्स एक्ट पारित किया गया और द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया संस्थान की स्थापना की गई। फिर इसके बाद 1 जुलाई 1949 को ICAI की स्थापना की गई, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। ऑडिट का मतलब क्या होता है? राय की अभिव्यक्ति करना। किन चीजों पर राय की अभिव्यक्ति करना? लेखा पुस्तकें। लेखा पुस्तकें किसके द्वारा तैयार की जाती हैं? जो भी कंपनी या कोई भी व्यवसाय है, उसके अकाउंटेंट या मैनेजमेंट के द्वारा। और ये लेखा पुस्तकें एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तैयार की जाती हैं, और इन लेखांकन मानकों के बारे में कंपनी लॉ 2013 के सेक्शन 133 में दिया गया है। अब अपन देख लेते हैं कि ऑडिट के उद्देश्य क्या है, अंकेक्षक के उद्देश्य। तो अंकेक्षक के दो उद्देश्य होते हैं, एक प्राथमिक उद्देश्य और द्वितीयक उद्देश्य। प्राथमिक उद्देश्य होता है वित्तीय सूचनाएं, स्पष्टीकरण, वित्तीय विवरण के संबंध में निष्पक्ष राय व्यक्त करना, ट्रू एंड फेयर व्यू। सबसे पहला काम रहता है ऑडिटर का कि उसको जो भी लेखा पुस्तकें या सूचनाएं या वित्तीय विवरण जो भी उपलब्ध कराए हैं गए हैं, उनके बारे में वो निष्पक्ष राय प्रकट करे। ये उसका सबसे पहला उद्देश्य होता है। फिर उसको यह देखना होता है कि जो भी आर्थिक स्थिति को दिखाने वाला स्थिति विवरण है, बैलेंस शीट, वह सही व उचित शीर्षक को प्रकट कर रहा है या नहीं। देन किसी अवधि विशेष में व्यापारिक परिणाम को प्रदर्शित करने हेतु लाभ हानि विवरण सही व उचित शीर्षक प्रकट कर रहा है या नहीं। फिर ऑडिटर का जो सेकेंडरी उद्देश्य है, वो है किसी प्रकार की अशुद्धि व छल कपट की रोकथाम करना, और लीगल फॉर्मेलिटीज को भी चेक करना, और एक एडवाइजर के रूप में काम करना। ये उसका द्वितीयक उद्देश्य। प्राइमरी उसका उद्देश्य बस यही है कि जो भी उसको सूचनाएं, वित्तीय विवरण वगैरह उपलब्ध कराए गए हैं, उसके बारे में ट्रू एंड फेयर व्यू दे। फिर अगर किसी ऑडिटर को
अपना काम पूरी ईमानदारी से कर रहा है, लेकिन फिर भी किसी प्रकार के छल-कपट का पता चलता है, तो उसके लिए कोई भी ऑडिटर ज़िम्मेदार नहीं होता, उसके लिए ज़िम्मेदार होता है टॉप मैनेजमेंट कंपनी। फिर पुस्तपालन, सबसे पहले पुस्तपालन होता है, बुक कीपिंग। फिर उसके बाद लेखांकन का काम किया जाता है। फिर देन उसके बाद लास्ट में अंकेक्षण होता है। तो अपन बोल सकते हैं बुक कीपिंग पुस्तपालन लेखाकर्म का व्यवहारिक भाग है और पुस्तपालन लेखांकन का आधार बनता है। फिर लेखांकन लेखाकर्म का सैद्धांतिक भाग कहलाता है। मतलब इसमें अपन आगे की चीजें ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट वगैरह बनाते हैं। फिर अंकेक्षण लेखाकर्म का आलोचनात्मक या विवरणात्मक भाग होता है। इसके आधार पर वित्तीय विवरण पर अपनी राय प्रकट की जाती है। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही।